दोस्तों, कई बार अपराध इतना सोच समझ के किया जाता है कि पहली नजर में वो एक सामान्य घटना लगती है, लेकिन जब पुलिस हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कड़ी जांच करती है तो सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक 18 वर्ष की युवती ने अपने ही घर में मृत पाई जाती है। परिवार को इसे आत्महत्या बताया जाता है। पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर शक बताया जा रहा है और पुलिस उसे हिरासत में ले चुकी है, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आते ही मामला पूरा पलट गया। जिसे आत्महत्या बताया समझा जा रहा था, दरअसल वो एक हत्या का मामला निकला जिसको मारा गया है। इसके बाद पुलिस करीब 22 दिनों तक लगातार जांच करती है और असली आरोपियों का नाम सामने आता है। इस खबर को सुनकर पूरा इलाका हैरान हो जाता है। आखिर उस युवती की मौत कैसे हुई, शुरुआत में कौन गलत है, कैसे क्या हुआ, आखिर पुलिस ने इतना खुलासा कैसे कर पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। यह मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांथा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1 जुलाई 2026 को सुबह बाकी दिनों की तरह सामान्य सुबह होती है। परिवार के सदस्य अपने काम पर व्यस्त थे। 2 बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल निकल चुके थे और पिता और उनकी पत्नी कुछ देर के लिए बाहर कहीं चले गए थे। घर में केवल 18 वर्ष की हिना अकेली थी। करीब 1.5 घंटे बाद जब उसके पिता घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को कमरे में मृत अवस्था में पाया। दृश्य देखकर उन्होंने शोर मचाया और कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए और हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल था कि ये कैसे हुआ, ये युवती की जान कैसे चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल की जांच होने पर सबका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। शुरुआती पूछताछ के दौरान पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाया। उसका कहना था कि बेटी और युवक के बीच बहुत ही ज्यादा जान पहचान थी और उसी वजह से यह घटना हो सकती है। पुलिस ने शुरुआती में संदेह के आधार पर उस युवक को और उसके एक साथी को पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पूछताछ के दौरान वो युवक बोलता रहा, बार बोलता रहा, एक ही बात कहता रहा कि मैं हिना को जानता हूँ लेकिन उसकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसके बयान और घटना स्थल से मिले कुछ सुराग आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की हाथ लगी और यह मामला पूरे ऐसे मोड़ ले लिया जैसे किसी ने काल्पनिक भी नहीं सोचा था। रिपोर्टर के स्पष्ट संकेत से मौत केवल फांसी लगने से नहीं हुई। जांचकर्ता के अनुसार हत्या का आशंक मजबूत मिला है, जिसके कारण से मामूली तहत बदला गया और पुलिस ने हर संभावना को दोबारा जांच करने की कोशिश की है। जांच के दौरान परिवार के बारे में ऐसी जानकारी सामने लगी है जिन्होंने जांच की दिशा बदल दी है। यहीं से शुरू हुई सच की तलाश, जिससे 22 दिन के बाद पूरे इलाके में चौंका दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले को नए सिरे से फिर से शुरू से नए तरीके से जांच करना स्टार्ट कर देती है। जिस तरीके से आत्महत्या माना जा रहा था उसे हत्या का आशंका बताया जा चुका था। ऐसे ही जांच की टीम घटना स्थल पर मिलते हुए हर एक छोटे बड़े सबूत को अच्छे से विश्लेषण किया करती थी। घर के लोगों के बयान भी डेली दर्ज कराया करती थी ताकि कोई भी विश्लेषण को समझ आ सके। और जिस युवक पर शुरुआत में आरोप लगाया गया था वही युवक कह रहा था कि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने उसके मोबाइल रिकॉर्डर, लोकेशन एंड अन्य उपलब्धियों के जांच की है। शुरुआती में ऐसे स्थल पर कोई स्पष्ट सबूत अभी तक नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि वह आरोपी यही था या फिर जांच करने की दिशा भी बदल सकती है। पुलिस ने अपने परिवार के पृष्ठभूमि, रिश्ते और पिछले कुछ महीनों की परिस्थितियों का खंगाल किया एंड उन दोनों के साथ परिवारों के साथ कुछ बात भी जानकारी भी मिली जिन्होंने नई खबरें, नए सवाल पैदा खड़ा कर देती है। इसके बाद अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों को दोबारा पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन जब टीम उनके घर पहुंची तो पता चला कि परिवार वहां मौजूद नहीं है। यह जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब पुलिस को शक होने लगा कि कहीं परिवार अचानक से घर छोड़कर किसी बड़े राज्य या कहीं दूसरी जगह तो नहीं चले गए। इसके बाद अलग अलग टीमों की घटना की जाती है। रिश्तेदार, परिचय और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जाती है। काल और स्थानीय लोगों से रिकॉर्डर, अन्य उपलब्धियों का सुराग जोड़ने के लिए पुलिस लगातार आगे बढ़ रही थी। बीतते हुए दिन लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम तुरंत वहां बताए गए स्थान पर पहुंचती है। वहां कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद, हिरासत में लेने के बाद थाने में उनसे पूछताछ होती है। शुरुआत में सभी खुद ने निर्दोष बताए, लेकिन जांच के आधार पर उन्होंने धीरे धीरे सबूत सामने रखते गए।
यहीं से इस केस की अहम कड़ी खुलासा होने लगी। आगे की पूछताछ में बताने जाने वाले उन्होंने मामले की तस्वीर भी बदल दी। आखिर पुलिस में कौन सा ऐसा सबूत मिला जो जांच करने की पूरी दिशा बदल दी? क्या ये सच में असली आरोपी हैं जिन पे अभी तक शक किया जा रहा था? लगातार कई दिनों से जांच हो रही थी, पुलिस के हाथों में कुछ ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जिन लोगों ने इसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था वही बयान बहुत ही महत्वपूर्ण होने लगे। पुलिस ने उपलब्धि तकनीकी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों, घटना स्थल से जुड़े मिले हुए कुछ सुरागों की पूछताछ के दौरान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। यही विशेषण जांच अधिकारियों का संदेह बना हुआ था, मजबूरी करता था कि संदेहों को दोबारा गणना पूछताछ की जाए और उनके सामने उपलब्ध सबूत रखे जाए और उनका जवाब हर बार बदलता रहा। धीरे धीरे घटनाओं की असली तस्वीर सामने आने लगी। जांच के अनुसार पुलिस निष्कर्ष पर पहुंची। घटना को इस तरह प्रस्तुत किया करने की कोशिश की गई जिससे कि आत्महत्या जैसी नहीं दिखाई दे, लेकिन वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम से निष्कर्ष होता है कि इसके बाद पुलिस ने मामले की कानूनी कार्रवाई करते हुए संबोधित आरोपियों को अदालत में पेश करता है और वहीं जिन लोगों को शुरुआती में संदेश पर कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ पर्याप्त समीक्षा नहीं मिली। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार राहत मिलने। इस मामले से एक बार फिर से दिखाई देता है कि गंभीर अपराध केवल शुरुआती आरोपियों के आधार पर निष्कर्ष नहीं किया जा सकता। अंतिम सच्चाई पहुंचने के लिए निष्कर्ष जांच करनी होगी। वैज्ञानिक साक्ष्य और धर्मों के बेहद महत्वपूर्ण इस घटना से सबसे बड़ी सबक मिल सकते हैं। अपराध को छिपाने से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि अपराध छिपाने की कोशिश में कुछ समय के लिए सफल दिखाई देगा, लेकिन जांच की दिशा बदलने और आगे की सच्चाई जानने से आप अपराध एक दिन तो फंस ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।